स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे अवतल दर्पण के, जैसे बताए थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आज वही हम करने वाले हैं जो पिछले क्लास में मेरा छूटा हुआ था। ठीक है, आज वो पूरा कर देते हैं अवतल और उत्तल दोनों के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे अवतल के बारे में सिद्ध करेंगे। ठीक है, अवतल के बारे में सिद्ध करने के लिए पहले हेडिंग हमको क्या लिखना पड़ेगा? क्या हेडिंग लिखना पड़ेगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए कौन से सूत्र होते हैं? ये छूटा हुआ था ना। सिद्ध करना है ना हमको, सिद्ध करें। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/, कौन सा एफ? 1/u प्लस 1/v। ये हम क्या करने वाले हैं? सिद्ध करने वाले हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग ये सिद्ध करने से पहले क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण है यहाँ पे। जैसे अवतल दर्पण जानते ही हमको माइंड में मतलब फिगर आ जाना चाहिए कि फिगर क्या है, अवतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण का फिगर के लिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिगर बनाए। कौन से दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। इसके बाहरी भाग कौन से भाग होते हैं? बाहरी भाग पॉलिशदार। अंदर वाले भाग कौन से भाग होते हैं? परावर्तक सतह होते हैं। ठीक है, और बीच में जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं ना। ये बिंदु को क्या बिंदु बोल देंगे? पी बोलेंगे, जिसको बोलेंगे ध्रुव। इस वाले बिंदु को फोकस, इस वाले बिंदु को वक्रता केंद्र। ठीक है, जब हम गोलीय आरेख के लिए बताए थे उसके लिए 4 नियम बताया गया था। उसमें से जो पहला नियम बताया गया था जो मुख्य अक्ष के पैरेलल होती है। ठीक है, इसकी पैरेलल क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक किरणें खींचेंगे। किरणें खींचने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वस्तु कहाँ पे बैठाएंगे, कोई भी वस्तु कहाँ पे बैठाएंगे। जैसे कि हम लोग का पता है कि कोई भी वस्तु अगर P और F के बीच बैठेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पीछे इसके पीछे, इसके बीच में बैठाएंगे तो इसके पीछे प्रतिबिंब बनने वाला है ना, जो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। इसी टाइप्स के लिए जब हम कोई वस्तु फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा ना। जैसे ये वाले रेखा जितना भी जहाँ तक जाएगा वो बिंदु को मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ तक आ गया, इस बिंदु को मान लेते हैं अनंत, मान सकते हैं ना। जब कोई भी वस्तु फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये सब जानते हैं ना। इसी टाइप्स को क्या करते हैं, इसी टाइप्स को आगे ले जाते हुए क्या हुआ कि एक वस्तु को हम कहाँ पे रखें? सी और मतलब अनंत के बीच रखें। जब कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला? एफ और सी या सी और एफ के बीच बनेगा। कुछ भी बोल दो, ठीक है, बनेगा ना। जब हम कोई भी वस्तु यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है? वस्तु है, जानते हो ना। ये क्या है? मेरा वस्तु है। जब कोई भी वस्तु रख दिए, ठीक है, कहाँ पे रखे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे, तो हम लोग जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब इसी के बीच में बनने वाला है ना, लेकिन इससे छोटा बनने वाला है। ये भले क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, लेकिन इससे छोटा बनने वाला है ना, प्रतिबिंब बनने वाला है ना, इससे छोटा प्रतिबिंब बनने वाला है। जब हम इसके पैरेलल क्या लेते हैं? आपतित किरण ना। ये कौन से अक्ष है? मुख्य अक्ष के पैरेलल होते हैं ना। इसके पैरेलल आपतित किरण कहाँ पे टकराएगी? कहाँ पे टकराएगी? पहले टकराएगी ना, उससे क्या होगी? फिर टकराने के बाद कौन से बिंदु होकर वापस आएगी? मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु से होकर गुजरते हैं? फोकस से होकर गुजरेंगे ना। तो मुख्य अक्ष के क्या करेंगे हम? फोकस से होकर क्या करेंगे हम? गुजार देंगे। ये जाने वाली किरणें हो गया, ये आने वाली किरणें हो गई, ये जाने वाली किरणें हो गया। यहाँ तक क्लियर हो?
अब क्या करेंगे, जब गोली आरेख के जब तीसरा नियम था, जब भी कोई भी रेखा अगर वो वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी दिशा में वापस से आ जाएगा ना, इसी दिशा में जाएगा तो इसी दिशा में वापस भी आ जाएगा, ठीक है, लौट जाएगा। ठीक है, जब ये इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में वापस भी लौट जाएंगे ना। तब हम जैसे हम लोग बोल रहे थे इसके बीच में प्रतिबिंब बन गया, इसीलिए हम लोग बीच में बोलते हैं वस्तु अगर यहाँ इसके बीच में रखेंगे तो इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ पे ये रेखा जो कट रहे हैं ना, वही मेरा क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, ये मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ये लेकिन वस्तु बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा, छोटा बना ना, यहाँ पे छोटा बना प्रतिबिंब और उल्टा बना ना। जैसे ये भी वस्तु है, इसको क्या मान लें हम, ए और बी मान लें। जब मेरा ये जो प्रतिबिंब बन के तैयार होगा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो, कोई भी दिक्कत भी है, नहीं दिक्कत है। और देख लो एक चीज़, जब इसमें देखो हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक की जो है ना ए बी सी एक दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें बी कौन से त्रिभुज है, समकोण है ना, है ना समकोण। क्यों बोलेंगे समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे है ना। जब ये बी है समकोण होता है, ठीक है, बी समकोण है। जब ये जो माने हैं कि कौन से दर्पण माने हैं, अवतल दर्पण माने हैं ना, तो इसको नाम क्या दें हम, एम और एम डैश दे सकते हैं, माने जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे हम क्या करेंगे, मानेंगे ना। चलो मान लेते हैं, या फिर मानने से पहले इसका मतलब वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे ना, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो ये वाला दूरी कौन सी दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी को क्या चीज़ से, कौन से एफ, छोटा एफ। पी और सी के बीच की दूरी को कौन से, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता, पी और सी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया ना। क्योंकि जब हम गोला बनाए थे, जब गोला पढ़ाए थे, ये हो गया क्या, केंद्र हो गया ना, ये हो गया पी, हो गया पी बनाए थे ना। जब हम वो वक्रता केंद्र में अगर पूरा हम ले लेते हैं तो ये मेरा पूरा व्यास हो जाता है, ठीक है, पूरा व्यास हो जाता है। अगर आधा लेते हैं तो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्योंकि डी बराबर क्या होता है, या डी बराबर क्या होता है, 2r ना, क्योंकि पूरा डी जो हम निकालेंगे तो 2r के होगा बराबर ना, 2r के बराबर होगा ना। क्योंकि जब हम r और r को कट करेंगे तब ना होगा। जैसे ये r हो गया और ये r हो गया, ये r और r मिल के क्या हो गया, ये वाला दूरी क्या हो गया, 2r हो गया ना। इसी को बोलते हैं डी, हम इसको बोलेंगे ना डी, पूरा को क्या बोलेंगे हम, डी। तो हम r और r में कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत भी तो नहीं है यहाँ पे। आगे चले, चलो तो इसी टाइप्स के हम क्या किए, हम जब हम P और C के बीच की दूरी क्या मान लिए, हम वक्रता त्रिज्या। ये वाले दूरी को क्या मान लेंगे, वक्रता त्रिज्या r जानते हैं ना। लेकिन हम लोग कुछ जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, r/2। तो अगर यहाँ पे r का मान निकालेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करो तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r बराबर जो कोना कोनी गुना करेंगे ना, कोना कोनी गुना बट्टा में कुछ नहीं तो एक है ना। यहाँ पे क्या किए, f बराबर r बराबर क्या लिख लिए, 2 इंटू कौन सा f, छोटा f हो गया। अब चलो, जब हम क्या, ये वाला क्या है, कोई भी वस्तु है ना, यहाँ पे हम अपना मन से वस्तु रखें ना, तो P और B यहाँ पे जो वस्तु रखे इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, हम वस्तु की दूरी बोलेंगे ना। क्योंकि हम क्या यहाँ पर क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं ना।
इसीलिए P और यहाँ जहाँ तक की वस्तु रखे वहाँ तक के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी बोलेंगे ना। ये वाली दूरी कौन सी दूरी हो जाएगी? इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं? कौन से यू? छोटा यू, है ना। अब चलो, जब हम यहाँ पे वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना? इसके बीच में बना ना, इसके बीच में बना ना। तो P और B डैश के बीच की दूरी को कौन सी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी ना, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब मेरा बन रहा है ना, इसीलिए मान सकते हैं ना प्रतिबिंब की दूरी है ये। इसमें दिक्कत नहीं ना है मानने के लिए। तो ये जो दूरी हो गया कौन सी दूरी हो जाएगी? ये वाली दूरी ना, ये वाले P से ले रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं? P से ले रहे हैं। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? भी, मतलब क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। हो गया ना। इतना तक तो कंफर्म हो ना, इसके बारे में जानते हो ना कि ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हमको मानना है क्या? जैसे जैसे लिखे हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना है? मानना है। जैसे कि यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। हम क्या माने? माना कि क्या पहले माने? M और M डैश कौन से दर्पण है? अवतल दर्पण मान लिए हैं। M और M डैश एक मानने में दिक्कत नहीं ना होगा? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या है? M और M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें क्या है? P क्या है? जिसमें P जो हो गया ना मेरा, P जो है ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया। और या बोल दो तथा C जो हो गया ना, C क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया ना। अरे C पूछ रहे हैं ना सिर्फ, तो वक्रता केंद्र हो गया ना, वक्रता केंद्र है। और जब हम ये क्या मान लिए? वो वक्रता केंद्र मान लिए ना। जब हम क्या लिखे? अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जब हम वस्तु को, मतलब जब हम वस्तु कहने का मतलब कौन कौन? A और B। जब हम वस्तु मतलब A और B को कहाँ पे रखे? C और किसके बीच रखे? C मतलब वक्रता केंद्र, और ये लिख सकते हैं अनंत, है। जब हम वस्तु को C और अनंत के बीच रखे तो उससे बना प्रतिबिंब जो बना, क्या क्या बना प्रतिबिंब? A डैश और B डैश, मतलब ये बना प्रतिबिंब ना, A डैश और B डैश। लेकिन कहाँ पे बना? फोकस और वक्रता केंद्र को C से लिख दे, ठीक है। मतलब लिख देंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र के बीच क्या बनेंगे? बनेंगे ना। ये तो भाषा हमको आ जाएगा ना लिखने के लिए, है। कोई दिक्कत नहीं ना होगा ना। चलो, अब हम क्या करते हैं? अब जैसे बताए थे, इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं हमको? पहले ये त्रिभुज दिख रहे हैं ना, A, B और C दिख रहे हैं ना त्रिभुज। हमको दिख रहे हैं त्रिभुज। जो त्रिभुज देख रहे हैं पहले वही उसी में लेंगे। अब क्या करेंगे? क्या क्या चीज़ में लेंगे? त्रिभुज A, B, C में लिए ना। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज A, B, C। और एक यहाँ पे गौर के, मतलब यहाँ पे क्या है? वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब रखने के बाद A डैश, B डैश और C भी बन गया। एक ये भी तो त्रिभुज है ना। त्रिभुज A डैश, B डैश, C, है ना। जैसे A, B, C एक त्रिभुज है, इसी टाइप्स का A डैश, B डैश, C एक क्या है? त्रिभुज है ना त्रिभुज। और तथा या और किस में है त्रिभुज? क्या कौन सा त्रिभुज है? A डैश, B डैश और C में। जैसे कि वहाँ पे देख रहे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे ये क्या था? अवतल दर्पण था ना। ये कोई भी वस्तु रखे थे ना,
इससे बना कौन से बना त्रिभुज ए बी सी हो। ये जो बन रहा था प्रतिबिंब बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था ना वहाँ पे, जो मेरा ए डैश बी डैश और सी, जैसे एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, वो त्रिभुज लिए क्या क्या त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज लिए। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें कुछ हमको दिख रहा है, जैसे ए बी सी त्रिभुज में बी दिख रहा है हमको, कौन से त्रिभुज है, समकोण है, ये जो जैसे 90 डिग्री पे है। तो इसी टाइप्स का ई में देखेंगे ए डैश बी डैश सी में कौन से समकोण होगा, बी डैश होगा ना। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी इक्वल टू कोण क्या लिख सकते हैं, बी डैश को क्या है, समकोण है ना, अरे है ना समकोण। चलो जब ये समकोण है तो ये भी समकोण बना दे, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये जो ले रहे हैं ना त्रिभुज, ये जो बनेगा कैसे बनेगा समकोण, इसके अंदर ना, इसके अंदर त्रिभुज बनेगा ना समकोण। तुमको किसके अंदर बनाना है, इसके अंदर बनाना है ना, इसके अंदर बनाना है ना, ये वाले समकोण हो गया ना, बन गया ना। ये इसके बात नहीं कर रहे हैं, इसके बात नहीं कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना दिए हैं, इसके बात कर रहे हैं। ये कौन से त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, जैसे ये दोनों। ठीक है, जैसे बी और बी डैश कौन है, क्या है, कौन समकोण है ना। जब हम बी और बी डैश समकोण है तो हम क्या चीज़ पढ़े थे, एक कोण, जैसे ये जैसे ये और ये कोण किसके बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण किसके बराबर होते हैं, समूह कोण से बराबर होते हैं ना, ये कोण बराबर ये कोण होते हैं ना। जैसे ये कोण इक्वल टू ये कोण हो सकते हैं, जैसे ये कोण इक्वल टू मान ले, जैसे इसको मान लो कुछ भी मान लो, जैसे कोण 1 इक्वल टू कोण 2 मान सकते हैं, कुछ भी मान लेना। ठीक है, ये नहीं है कि जो हम माने वो मानना। ठीक है, कोण पी भी मान सकते हो, क्यू भी मान सकते हो, 2 4 6 कुछ भी मान। इसीलिए हम जानने के लिए कोण ए इक्वल टू कोण 2, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 क्या चीज़ से, सम्मुख कोण से, है ना। जैसे ये कौन सा कोण हो गया, 1 और कोण 2। जैसे यहाँ पे ये कौन सा कोण हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा ना, ये कौन से कोण हो जाएगा 1 और ये कौन सा कोण हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर, यहाँ पे तोड़ के बता रहे हैं फिगर, इसीलिए। ठीक है, ये भी कौन से कोण हो गया ना, सम्मुख कोण से। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज जो हो गया ना ए बी सी तथा ए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, एक क्या है, समरूप है ना। हाँ, इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसे चिन्ह लिख दे, ऐसा चिन्ह लिख दे, लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना समरूप, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, समरूप, समरूप। ठीक है, जब हम ये त्रिभुज जब देखे तो ये कौन से हो गया, ये हो सकते हैं समरूप ना। हाँ, समरूप मतलब सर बराबर, समरूप का मतलब होता है जब दो जो होता है ना भुजा, उसके इक्वल के बराबर होता है। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है ना। हाँ, यस सर, तो ये भी उसके बराबर हो जाएगा ना। देखो नहीं है बराबर, समरूप के मतलब क्या होता है, उसके मतलब तो होता है बराबर, लेकिन वो दोनों नहीं है बराबर। अरे हमको करना है बराबर ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा इसके बराबर बट्टा हो जाएगा, इसके बट्टा हो जाएगा, क्या चीज़ बट्टा हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, इक्वल टू में बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा बी डैश और सी हो जाएगा, मतलब इसके बट्टा इसके बट्टा इसके, हो गया ना। क्या हो गया, ये हो गया ना। इसको इक्वेशन क्या मान ले, 1 मान सकते हैं। अगला चले, फिगर मिटा दे क्या, यस सर, मिटाइए।
अब क्या करना है, अब क्या करना है, या पुनः लिख दो, पुनः जो अब एक और कंडीशन लेना है। जो जैसे ये त्रिभुज एक है ना, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ए डैश बी डैश एफ, ये भी तो बन रहे हैं त्रिभुज। जैसे ए डैश बी डैश सी एक बन रहे हैं त्रिभुज, इसी तरीक़ा से ए डैश बी डैश एफ भी एक त्रिभुज बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना। जब ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल हम खींच सकते, जैसे ए बी का पैरेलल ये हो गया, क्योंकि इसका जो बीच का मतलब बीच के भुजा बराबर होगा ना, जो आपतित किरण जो जा रही है इसके इक्वल जाएगी ना, ये जितना इसको इक्वल था इतना ही इक्वल जाएगी ना, जाएगी ना। ये कौन से भुजा है, पहले मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल आपतित किरण आती है इसके पैरेलल आती है ना, ये जितना है तो ये यहाँ भी उतना होना चाहिए, यहाँ भी उतना होना चाहिए, यहाँ भी उतना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको क्या करें, डॉट डॉट करके दर्शा सकते हैं। क्या डॉट डॉट मतलब ये इसका जितना होगा इसका बीच में तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, सेम होगा ना। तो इसको मान ले, तो ये भी तो कोई रेखा बन गया। इसको क्या मान लें, इसको इस रेखा को मान लें, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं जिसको बोलते हैं एन और एस। जैसे हम लोग बनाए थे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, फिर यहाँ भी तो बन गया एन एस एफ, फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ बन गया। यहाँ पर भी तो दो त्रिभुज बन गया। जो टैप्स का इस साइड में दो त्रिभुज बन गया, तो इस साइड भी तो दो त्रिभुज बन गया। कौन क्या क्या बना, त्रिभुज क्या क्या चीज़ बना, त्रिभुज एन एस एफ तथा क्या चीज़ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एफ ना, क्योंकि एफ है ना। इसमें जब ये है तो ये बताओ, ये जब कौन सा त्रिभुज है, जब ये होगा समकोण तो ये भी तो समकोण होगा, बी भी तो समकोण होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे ए डैश था, बी डैश था ना, यहाँ पे क्या था, एफ था, यहाँ पे क्या था, एस, यहाँ पे एन। तो जब यहाँ पे ये कौन से कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, पैरेलल, क्योंकि इसके पैरेलल खींचे ए बी का पैरेलल, ठीक है, ए बी का पैरेलल होगा ना। तो इसी टाइप्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण एस बराबर कोण बी डैश, कौन से क्या है, समकोण है ना। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं समकोण, क्वेश्चन में लिख सकते हैं बी डैश लिख सकते हैं समकोण। जब हम और क्या बताए थे, कौन से, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये भुजा इसके बराबर होगा, कौन से सम्मुख कौन से है ना, ये कोण इसके को इक्वल होगा ना, जैसे ये कोण इसके इक्वल हो रहे हैं ना, जैसे ये कोण इसको इक्वल हो रहे हैं, तो ये कोण को मान लेते हैं 3 और ये कोण को मान लेते हैं क्या 4, मान सकते हैं ना। तो ये वाले कोण को क्या मान ले हम, ये वाले कोण को क्या मान ले 3, ये वाले कोण को 4 मान सकते हैं। ये वाले समकोण हो गया ना, ये भी समकोण हो गया नीचे वाला। जब ये मान लिए, क्या मान लिए 3, ये मान लिए 3, तो ये मान लिए 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 3 इक्वल टू कोण 4। कौन सा कोण से, सम्मुख कोण से लिख सकते हैं ऐसा। जब ये हो गया समकोण, सम्मुख हो गया, तो ये भी त्रिभुज क्या कहलागा, समरूप होता है ना। त्रिभुज क्या क्या होगा, एन एस एफ, समरूप का चिन्ह ऐसे दे दे और क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ। जब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होगा तो उसकी दो भुजा बराबर होगा। जैसे ये भुजा जैसे एन एस बट्टा क्या लिख सकते हैं, बी डैश बट्टा ए डैश, जैसे इसके बट्टा ये लिख सकते हैं एन एस बट्टा क्या लिख सकते हैं, बी डैश बट्टा ए डैश, इक्वल टू क्या लिखे, जैसे इसके इक्वल टू यह हो सकता है, जैसे एस एफ इक्वल टू बी डैश एफ,
एस एफ इक्वल टू क्या होगा, बी डैश एफ। हुआ, कंपेयर करो, हुआ, यस सर, समीकरण 2 मान लीजिए। होगा ना। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि एन एस इक्वल टू क्या होता है, NS ए बी। जब हम गोलीय दर्पण पढ़ाए थे या गोलीय दर्पण जैसे बताए थे कैसे कैसे निकलता है, जैसे ये कौन से दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसके बीच वाले रेखा को कौन से रेखा बोलते हैं, द्वारक बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। तो ये भी तो द्वारक का छोटा पार्ट होगा, छोटा पार्ट होगा ना, है होगा ना छोटा पार्ट। जब यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए एन एस जो होता है ना, एन एस क्या है, द्वारक का क्या है, छोटा भाग है। द्वारक का छोटा भाग है, छोटा भाग है ना। जब ये एन एस किसके बराबर है, ए बी। एन एस जब द्वारक का छोटा भाग है, जब ये द्वारक का जब छोटा भाग हो जाएगा, ये मिटा फिगर मिटा है क्या, जब द्वारक का छोटा भाग हो जाएगा, जब ये क्या हुआ, किसके छोटा भाग हुआ, द्वारक के ना। जब ये द्वारक का छोटा भाग हो गया क्या, एन एस ना। जब एन एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसीलिए जो है ना, इसीलिए एन एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एस इक्वल टू एन पी के लिख सकते हैं। इसके इक्वल ये लिख सकते हैं एन और पी, क्योंकि इसी का भाग है ना, अवतल दर्पण द्वारक का भाग है ना, है ना। तो इक्वल टू क्या लिखे हम, एन पी लिख सकते हैं, है? यस सर। यस सर। आ रहा है ना समझ में। एन एस इक्वल टू क्या लिखे, एन पी ना। क्या नहीं कुछ सर। तुम भी बोल रहे हो नहीं समझ। बताओ इसके पैरेलल क्या होगा, जैसे एफ एस इक्वल टू क्या होगा, एफ एस इक्वल टू क्या होगा, एफ एस ये क्या, क्योंकि तो इसका मान नहीं ना है, इसका मान नहीं ना है, इसीलिए हमको इसमें कन्वर्ट करना। पी और एफ के बीच की दूरी हमको पता है ना, लेकिन ये दूरी उसको हमको हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हटाने के लिए ये तो दूरी हमको पता नहीं है, नहीं ना पता है, तो ये इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम, तो एफ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसके इक्वल में ये लिख सकते हैं पी एफ के, जहाँ पर भी एफ एस होगा वहाँ पर भी पी एफ होगा, होगा ना। नहीं समझ में आया, होगा सर, समझ में आ गया। जैसे ये क्या लिखे, ये क्या लिखे, इक्वल टू क्या होगा, NP हो। एन पी होगा। इसके भी पैरेलल होगा ना, कहाँ ध्यान रहता है, हमने लिख दी तो जी सर जी सर जी सर। सर वहाँ पे NS बराबर है तो NPA के बराबर होगा। ये इक्वल टू इसके भी तो हो सकते हैं, सर वही तो बोल रहे हैं, ये भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। ये इसका पैरेलल लिए है ना, इसका पैरेलल ये जितना है इसका इतना ये भी तो होगा। यस सर। हाँ खाली यस सर बोल रहे हो तभी से, कुछ भी गलती लिखे तो यस सर, कहाँ गलती लिखा है सर, गलती नहीं लिखे। वो गलती है। इसके पैरेलल तो ये होगा ना, क्योंकि जहाँ पर भी ये रखे हैं ना, वस्तु रखे हैं ना, सर ध्यान नहीं है तुम लोग को यहाँ सर पे, ये भी बोल रहे हैं, ये बोल रहा है NP ध्यान नहीं ना है। आप सुन लीजिए, हम ये भी बोल रहे हैं। किसके इक्वल होता है, ये भी हाँ ये भी के ए बी का होता है ना, क्योंकि इसके पैरेलल है ना, बेवकूफ सब कहीं के। ए बी के होगा ना, होगा ना। जब ये क्या होगा, ये एन एस इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि इसके पैरेलल खींचे है ना, वो जितना उतना ही लिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब जो है ये क्या है, अब जो क्या है, ये एगो बचा एस एफ, एस एफ किसके इक्वल होगा, PF
एस एफ किसके इक्वल होगा? बी डैश हो रहा है। एस एफ किसके इक्वल होगा? पीएफ सर। पी एफ का इक्वल होगा ना? यस सर। हाँ यस सर। होगा ना? हाँ, जैसे ये कोण जो पढ़ाए थे, कौन से कोण हो गए? सम्मुख कोण जो पढ़ाया गया था, जब भी कभी सम्मुख होगा उसकी दो भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा। जैसे एस एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अरे पी एफ या ये लिख सकते हैं, एन पी को लिख सकते हैं हम, एस एफ इक्वल टू एन पी का लिख सकते हैं। यस सर। खाली मुड़ी डुलाते हो, जी सर जी सर जी सर। नहीं समझ में तुम लोग का आ रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं आ रहा है तो समझ में। ये भी हो सकता है सर। एन एफ जैसे एस एफ, एन एस। हाँ एस एफ मतलब एस एफ इक्वल टू बी सी की ये एस एफ इक्वल टू बी सी, कौन सा बी सी? ये इधर जो है ये बी सी, इसके इक्वल ये। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब जैसे यहाँ पे सर वस्तु रखे ना, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, इसके बीच की दूरी जैसे ये यहाँ पे ले, तो इसके पैरेलल तो ये भी तो हो सकते हैं। यही तुम बोल रहे हो, यही ना बोल रहे हो? जी सर। तो वही तो हम क्या पूछ रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? और क्या बताइए? क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं, कोण नहीं हमको पता है कि ये कितने एंगल पे है, ये भी नहीं पता है कि ये कितने एंगल पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग माने हैं ना, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, कोण 3 इक्वल टू कोण 4, कौन से इक्वल से माने हैं? समूह कोण से ना, समूह कोण से माने हैं ना। तो इसके इक्वल क्या होगा? पी एफ। क्या होगा? पी एफ होगा ना। जब इसमें हम पुट करेंगे एन एस के जगह पर ए बी और एस एफ के जगह पर पी एफ पुट करें, इसमें जहाँ पे एन एस है वहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो ए डैश बी डैश है ही ना, इक्वल टू जहाँ पे एस एफ है वहाँ पे क्या लिखेंगे? पीएफ। और जहाँ पे बी डैश एफ है वहाँ पे वही ना। अब ये इक्वेशन दो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान रखने पर होगा कुछ? मिटाए? यस सर। मिठाई मिटाए? है क्या होगा? समीकरण दो में का मान रखना। समीकरण 2 ना, 2 में 1 का समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रख सकते हैं ना। यस सर। 2 क्या है? दो का है ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पीएफ पी एफ बटा बी डैश एफ, है ना? डैश बार ये सर। ये है ना, ये इक्वेशन क्या है? दो है डैश 2 है ना, इक्वेशन 2 है। लेकिन इक्वेशन 1 में इसका मान रखने पर, जैसे यहाँ पे ए बी बटा ए डैश का इक्वल टू क्या रख सकते हैं? इक्वेशन ये रख सकते हैं, सर। रख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी एफ इक्वल टू बी एफ। बी डैश एफ। बी डैश है ना, यस सर। बी डैश। यहाँ बी डैश है ना। चूँकि कहाँ क्या लिखे हैं? चूँकि जो लिखे हैं ना, ए डैश ए बी बटा ए डैश और बी डैश इक्वल टू जो लिखे हैं बी सी इक्वल टू बी डैश और सी, ये कहाँ से लिखे हैं? इक्वेशन 1 से लिखे हैं ना, इक्वेशन 1 से ही लिखे हैं ना। हाँ, जैसे इसका मान जो लिए हैं, इसका मान लिए है ना, यस सर। ये इसके बराबर होगा ना। इक्वेशन 1 से लिए। ये इक्वेशन 1 से ले लिए ना। यहाँ तक क्लियर हो? यस सर। ये मिटाए? हाँ मिठाई। अब बताओ हमको,
क्या आ गया मेरा, यहाँ से निकल के क्या आ गया, बी सी बट्टा बी डैश सी इक्वल टू पी एफ इक्वल टू बट्टा बी डैश एफ, है ना। यस सर। बी और सी है ना, क्या आ गया, बी और सी। हमको ये मान निकालना है। देखो यहाँ पर भले कुछ मान के लिए, जैसे यहाँ पे क्या था, अवतल दर्पण ना, पी था ना, यहाँ पे एफ था ना, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, मान लो बी यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। हमको क्या 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 निकालना है इसमें से, ये वाले बी सी निकालना है। क्या करना है, बी सी हमको निकालना है। बी सी निकालने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, पी बी है ना, ये पूरा क्या हो गया, पीवी। पी बी हो गया ना, यस सर। पूरा हो गया, पी बी हो गया, पूरा हो गया ना पी बी। बी सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी बी में से क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। पी सी माइनस करना पड़ेगा ना, पीसी। पी सी माइनस करने पड़ेगा ना, तब ना ये मान आएगा, बी सी का मान आएगा, यस सर। तब ना बी सी का मान आएगा। जी, जब हम इसको जोड़ने पर पी सी प्लस बी सी इक्वल टू पी बी को लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या लिखे, पी बी इक्वल टू क्या मतलब बी सी, जैसे इसको जोड़ दो, पी बी मतलब क्या हो गया, बी सी प्लस प्लस पी बी पी सी, इसके प्लस क्या लिख सकते हैं हम, बी पी के लिख सकते हैं, पीवी। पी बी के लिख सकते हैं, पी और बी के। जब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है ना, तो इसको इस साइड भेजो, बी सी निकालना है हमको, तो क्या भेजना है, पी बी माइनस के क्या होगा, पी सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके मान पे ये बैठा सकते हैं, ये वाले इसके मान पे बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको बी सी निकालने के लिए पी बी में से माइनस ही पी सी करना पड़ेगा। यस सर। पी बी में से माइनस ये कर देंगे तो ये मान निकल जाएगा, जो यहाँ पे करके बता दिए तोड़ के, जी सर। कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो बता दिए ना। यस सर। यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मिटा दे, आगे क्लियर समझ में। चलो यहाँ पे बी सी निकालना है, बी सी निकालने के लिए क्या चीज़ में होगा, पी बी पूरा होगा पहले, यस सर। तो पी बी है, तो पी बी में से कितना करना पड़ेगा, माइनस पीसी माइनस बीसी। पी माइनस बीसी। पी सी करना, पी बी पूरा बी सी निकालने के लिए हमको पी बी माइनस क्या होगा, पी और सी होगा ना, पी और सी होगा बट्टा। अब आगे चलो, क्या निकालना है हमको, बी डैश और सी निकालना है। इसका मान नहीं ना है, यहाँ पर नहीं ना दिख रहा है हमको मान, तो निकालना पड़ेगा ना। ये निकालने के लिए बी डैश और सी निकालने के लिए पी सी में से माइनस करना पड़ेगा ना, पी और बी डैश। इसमें तो कन्फ्यूज होगा, यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे नहीं समझा, यहाँ पे आप फिगर बना कर समझ जाओगे। ये क्या है, पी है ना, जैसे यहाँ पे क्या था, पी था, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था, सी यहाँ पे मान लो सी यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन बीच में क्या था, बी डैश ना, बीच में क्या था मेरा, बी डैश। हमको बी डैश मतलब सी मतलब बी डैश और सी निकालना है, मतलब ये बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है हमको। इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी सी में से ये पूरा की दूरी क्या होगा, पी और सी ना, पी सी में से क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस ये करना पड़ेगा, माइनस ना ये ना, ये माइनस करेंगे तब ना ये निकलेगा, है। जैसे इसका मान दे दिए 8, इसका मान दे दिए कितना 4, तो इसका मान कितना, सॉरी इसका मान दे दिए 6, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा 6, तब ना 8 पूरेगा, 6 और 2 8, वही यहाँ है, ठीक है। जैसे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बी पी और बी डैश हो जाएगा ना, और ये बी और जैसे हमको निकालना है, क्या निकालना है, बी डैश और सी निकालना है। तो बी डैश और सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी बी डैश माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दोनों को ऐड करने पड़ेगा, बी डैश और सी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब ना ये बनेगा। जैसे यहाँ पे ऐड किए बी डैश प्लस सी प्लस पी बी और बी इक्वल टू क्या होगा, पूरा के ना, पी सी के होगा ना।
हमको ये निकालना है तो इसको इस साइड भेज सकते हैं, इसको इस साइड भेज सकते हैं। पी सी में से माइनस क्या कर देंगे, पी और बी ना, ये इस साइड चल जाएगा ना, हो गया ना। इसी टाइप्स के जब हम बी डैश और सी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पी सी में से माइनस ये कर देंगे। जब ये दोनों निकालना है हमको तो इसमें से पूरा पले लेंगे, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो वही किए हैं, या क्या किए हैं, क्या किए हैं यहाँ पे बी डैश और सी निकालने के लिए हमको क्या, पी सी पूरा हो गया ना, तो पी सी हो गया। पी सी में से क्या करेंगे माइनस ना, पी सी में से माइनस बी, पी और बी डैश माइनस करेंगे तब ना ये निकलेगा। हमको क्या निकलना पड़ेगा, पी बी डैश निकालना पड़ेगा ना। आ गया क्लियर समझ में, आप आ गया ना, क्योंकि वहाँ से फिगर से क्लियर नहीं, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अब चलो, अब क्या बच गया, इक्वल टू क्या है, पी एफ का मान दिया है क्या, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम जानते हैं ना, ईमान हम जानते हैं, तो पी एफ को हम क्यों छेड़ेंगे। चलो अब आगे चलो, आगे क्या है, बी डैश और एफ, इसका मान है क्या, ये वाले नहीं ना है। अब हमको ये निकालने पड़ेगा। जब बी डैश और एफ निकालेंगे तो बी डैश और पी पूरा पले लेंगे, पूरा में से इतना को माइनस करेंगे तो इतना निकल जाएगा। ये पूरा में से पी और इतना को माइनस करेंगे, ये तो ये इसका समझो पहले। यहाँ पे कौन सा दर्पण है, ये क्या है, पी ना, और क्या है एफ ना, और बीच में क्या है बी डैश ना, बी डैश से तक लेंगे जहाँ तक लेना है हमको। क्या लेना है, बी डैश। हमको ये पूरा निकालना है, ठीक है। जैसे क्या निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक दूरी को पी और बी डैश बोल सकते हैं ना, और ये वाले दूरी को बी और बी डैश और एफ बोल सकते हैं ना। ये वाले दूरी को हम पी और एफ। जब हम ये पूरा दूरी जब इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ हमको। जैसे यहाँ पे जोड़े हैं बी डैश और एफ प्लस क्या हो गया, पी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी और पी डैश के। क्या हमको निकालना है, जैसे ये निकालना है, बी डैश एफ निकालना है, तो इक्वल टू इसको इस साइड ले सकते हैं, तो बी पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं ना। तो वो वही तो हम कर रहे थे, देखो वहाँ पे आप कंपेयर करके देखो। जैसे बी डैश और एफ निकाले हैं तो पी और बी डैश लिए, पी और बी डैश में से कर दिए ना, माइनस कर दिए ना पी एफ को, इसमें से माइनस कर दिए इतना, तब ना इतना आएगा। पहले पूरा लेंगे तब इतना लेंगे, ठीक है, तब ना माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब हो गया, अब नहीं दिक्कत है। ये नहीं ना मन समझ रहे हो कि सर जल्दी हो जाएगा, जल्दी भागेंगे क्या बी एफ पी एफ करवा रहे हैं हम, तब से बी डैश ए डैश कन्फ्यूज हो रहे हैं हम सब में। अब चलो, अब जैसे कि अब सबका क्या करना है, हमको मान बैठाना है ना। पहले हम चिन्ह लगाते हैं। जैसे अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में ये क्या साइड होता है, ये जब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो ये वाले जो होते हैं ना, ये कौन से दर्पण हो गया, अवतल दर्पण ना। जैसे x ये हो गया तो ये हो गया यहाँ से होगा, ये वाले, ठीक है। जैसे ये पोर्शन हो गया x और x डैश, तो ये पोर्शन हो गया y और y डैश। तो ये वाले पोर्शन क्या रहता है, प्लस में ना, तो ये वाले पोर्शन क्या रहता है, माइनस में ना। तो ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, ये f क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। r क्या हो जाएगा, r क्या चीज में हो जाएगा, सारा का सारा माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि जब इस साइड जाएगा तब ना ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारा निगेटिव हो गया ना। ये जाने हैं ना हम लोग,
ध्यान रखना इस सब इस यहाँ पे क्या होगा, एफ क्या चीज़ में होगा, वहाँ पे नोट्स भी लिखाए थे कि अवतल दर्पण में एफ हो, यू हो या भी हो, सब क्या चीज़ में होते हैं, माइनस में होते हैं ना। आर क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा ना। तो आर बराबर क्या लिखे यहाँ हम लोग, क्यों लिखे हैं 2f, क्योंकि एफ बराबर जानते हैं r/2 होता है ना, तो गुना कर दो। फिर u क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में रहता है। फिर v क्या चीज़ में हो जाएगा, सारा का सारा माइनस में। चलो यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस। चलो p और b क्या कहलाता है, p और b के बीच की दूरी को, p और b के बीच की दूरी को, वस्तु की दूरी ना, डैश होगा प्रतिबिंब की दूरी। p और b के बीच की दूरी को, क्योंकि वस्तु यहाँ पे रखे हैं ना, बी डैश क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाता है वो वस्तु की दूरी क्या चीज़ में है, माइनस में ना। फिर क्या चीज़ है, इसमें तो माइनस है, ये तो माइनस लिख दे। p और c के बीच की दूरी को, p और c के बीच की दूरी को, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ना, p और c के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। लेकिन r बराबर क्या है, कैसे आया r बराबर -2 है, पता है ना, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2 ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 और f बट्टा। चलो p और c के बीच की दूरी को, वक्रता त्रिज्या। p और c के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर हम लोग क्या जानते हैं, -2f। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे ना। और बताओ p और b डैश के बीच की दूरी को, जहाँ p और b डैश के बीच की दूरी को, माइनस भी प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, -v इक्वल टू p और f के बीच की दूरी को, फोकस दूरी क्या चीज में होगा, छोटा है। माइनस में ना। अब क्या कहलाता है, p और b डैश के बीच की दूरी को क्या चीज में होगा, फिर क्या होगा, चिन्ह क्या चीज आ रहा है, माइनस ना, वो भी तो माइनस लेना है। चलो p और f के बीच की दूरी को क्या चीज में होगा, अब करो, खाली माइनस दिख रहा है। ये माइनस छोड़ दो तो ये हो जाएगा -u, ये माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, क्या हो जाएगा, फिर बट्टे कर लो, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस तो माइनस ना, फिर ये माइनस तो माइनस, ये माइनस हो गया, मिटाइए। अब तो हो जाएगा ना, अब जल्दी। कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना करे, इसको गुना करे, तो क्या तैयार होके आएगा मेरा, -u प्लस 2f होगा ना। फिर ये क्वेश्चन में आएगा ना, इक्वल टू -f ना, फिर इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस, ये पता है ना। चलो इसको ऊपर लाओ आप खींच के, इसको ऊपर लाए, क्या क्या लिखें जल्दी बताओ, -u प्लस 2f कोष्ट में ना, -v प्लस f इंटू क्या हो गया, माइनस ना, और हाँ प्लस, यही लिखे है ना। अब चलो, जब हम u को, u क्या चीज़ में है, इसको जब इसे -v से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस बनेगा ना, तो क्या होगा, u इंटू v ना, क्या चीज़ में, प्लस में ना, u इंटू v। अब चलो एक बार और,
जब u, ये क्या चीज़ u क्या चीज़ में है? माइनस जब हम ये इसको इस चीज़ को गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस यू इंटू एफ, क्या होगा? माइनस यू इंटू एफ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, ये पहले मिल के क्या बनेगा? पहले ये माइनस बनेगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। और u इंटू एफ इक्वल यू इंटू एफ हो जाएगा ना, u इंटू एफ हो जाएगा ना, हाँ। यस सर। अब चलो, ये क्या चीज़ में है? एफ, 2f क्या चीज़ में है? प्लस में ना। ये 2f क्या चीज़ में है? एक बार क्या चीज़ से गुना करो? माइनस भी से ना। तो ये क्या चीज़ है? प्लस और ये माइनस, तो क्या चीज़ बनेगा? पहले माइनस, क्या चीज़ क्या बनेगा? 2 एफ इंटू बी, इंटू एफ इंटू बी। एक बार क्या होगा? एक बार क्या होगा? इससे क्या होगा? इसको गुना कर दो। ये क्या चीज़ में है? प्लस में। ये क्या चीज़ में है? प्लस में। तो क्या चीज़ लिखेंगे? प्लस। तो 2f इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर ना, यस सर। गुना करने पर, गुना में पावर जुड़ता है। क्योंकि गुना कर रहे हैं ना। जैसे इसको 2f इंटू एफ करेंगे तो क्या होगा मेरा? 2f स्क्वायर, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, एक और एक, पावर जुड़ता है। है ना। इक्वल टू, अब करो, ये क्या एफ क्या चीज़ में है? माइनस इसको जब इससे गुना करेंगे तो पहले ये माइनस बन के क्या बनेगा? प्लस। क्या चीज़? एफ और 2f क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर हो जाएगा। जब ये क्या चीज़ है? एफ क्या चीज़ में है? माइनस में ना। ये जब क्या करेगा? भी से गुना करे, भी क्या चीज़ में है? तो ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बनेगा? माइनस एफ इंटू बी, इंटू क्या बनेगा? एफ इंटू भी बना ना। अभी नहीं हुआ है सीधा। और कुछ करना है क्या? कट सकता है। चलो, जैसे u और v क्या चीज़ में है? प्लस में ना। तो इसको इसी साइड रहने दे, और जितना है सारे को सारे उस साइड भेज दो। क्यों सर? u ऐसे ही, या कुछ भी करके इस साइड ला लो या उस साइड ला लो, काट दो, ठीक है। जैसे u f है ना, u क्या चीज़ में है? प्लस में ना। और फिर क्या चीज़ है ये? प्लस 2f ना, प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। और इसको जब इस साइड लेंगे, ये पूरा को इस साइड लेंगे तो ये वाले क्या हो जाएगा? ये क्या चीज़ में है? पहले माइनस क्या चीज़ है? माइनस यू एफ ना। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस u इंटू एफ। फिर ये क्या चीज़ में है? माइनस में है ना। इस साइड लाएंगे तो प्लस क्या चीज़ हो जाएगा? कहाँ पे? यहाँ पे 2f स्क्वायर। वहाँ पे तो स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे। चलो, अब ये हो गया माइनस में ना। अब क्या हो गया? अब ये लेंगे, ये क्या चीज़ में है? यहाँ पे इस साइड प्लस में, इस साइड लाएंगे तो माइनस में। माइनस में ये एक चीज़ दिख रहा है हमको माइनस में 2f स्क्वायर, एक दिख रहा है प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा ना। इसको कैंसिल करो, भगाओ जल्दी, परेशान करके रख दिया है ना। अब क्या चीज़ बचा? अब देखो, अब ये क्या चीज़ में है? 2f भी है प्लस में। ये क्या चीज़ में है? भी है सर। क्या चीज़ में? माइनस में है ना। तो 2f भी में से चल गया माइनस, तो क्या होगा? माइनस एफ भी। एफ भी, यस सर। जैसे 2f भी क्या चीज़ में? प्लस में। माइनस इक्वल टू होगा f इंटू भी इक्वल टू क्या होगा? एफ भी होगा सर। एक क्योंकि इसके पीछे एक छुपा है ना। एक होगा, एक दो में से एक गया, एक ये भी पढ़ाना पड़ेगा। तो 1 इंटू एफ इंटू भी, मतलब एफ इंटू भी बचा ना। अब 1 बोलेंगे सर, 1 नहीं लिखा सर। जैसे यहाँ पे चलो u इंटू भी, तो u इंटू भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इंटू भी, जैसे यहाँ पे 2f इंटू भी माइनस क्या कर दो? f इंटू भी प्लस u इंटू एफ कर दिए ना। हो गया ना। वही बात लिखे ना, जब u इंटू भी इक्वल टू 2f भी में से जब f भी चल जाएगा तो क्या बचेगा? f भी ना, f भी बचेगा ना, प्लस u इंटू एफ। हो गया ना।
हाँ हो गया ना। अब लास्ट पोर्शन लिखें। क्या करना है हम, दोनों तरफ क्या चीज़ है, यू भी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यू भी से कॉमन आता है ना। जैसे यू भी एफ से भाग देने पर, जब हम यू भी एफ से भाग देते हैं तो क्या हो गया, जैसे यू और भी है ना, तो ऊपर में यू और भी ये रहेगा ना, पहले ये वाला लिख देंगे, ठीक है, पूरा दोनों पोर्शन वाला, ठीक है। फिर क्या है, एफ इंटू, दिख रहा है क्या उसमें मोबाइल में, हाँ जी सर। चलो यहाँ पे है एफ इंटू भी प्लस क्या होगा, यू इंटू एफ। जब हम तीनों में क्या करते हैं, हम क्या करें, दोनों तरफ ना, दोनों तरफ मतलब यू भी एफ से भाग देते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग देते हैं। यहाँ पर भी पूरा करते हैं, यू भी एफ से भाग देते हैं। मिटा दीजिए उसको ऊपर का निकलता। लेकिन अब हो जाएगा, जस्ट ही इतना में तो हो जाएगा मेरा। क्या हो गया मेरा, u इंटू भी ना, फिर बट्टा हो गया u इंटू भी इंटू एफ इक्वल टू जो हो गया एफ भी बट्टा लिख सकते हैं, u भी एफ प्लस u एफ बट्टा u भी एफ, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना। इसका एलसीएम लिखने के बाद हो जाएगा सर। होगा ना, जब u भी है तो u भी कट जाएगा, नीचे वाले पोर्शन कट जाएगा। u है तो u काटेंगे, v है तो v काटेंगे, f बच गया नीचे में, f है तो f काटेंगे, v है तो v काटेंगे, u बच गया नीचे में, u है तो u काटेंगे, f है तो f काटेंगे। क्या बच गया मेरा, 1/f इक्वल टू 1/, क्या बच गया, u बट्टा 1/, क्या बच गया, v। क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। अभी कितना खुशी मिल रहा है, प्रूफ हो गया तो। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ताकि आप लोग को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो उत्तल से हम सिद्ध करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।